कि दो लॉन्गेस्ट चेन्स होते हुए भी जो प्रिंसिपल चेन बनी वो चेन 2 बनी बिकॉज ऑफ हैविंग मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत बड़ा है हमारे पास। तो रूल नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि इसमें सिर्फ कुछ रूल्स है जो हमें नाम लिखते समय फॉलो करने हैं। अब हमारी नंबरिंग ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी है, तो चलिए नाम लिखते समय किन रूल्स को फॉलो करना होता है वो देखते हैं। While writing an IUPAC name, first write the name of the branch or branches according to alphabetical order along with its position or locant। तो जब भी हम IUPAC नेम लिख रहे हैं तब आप ये जो ब्रांच है उसका नाम लिखिए अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर इथाइल भी आता हो तो इथाइल पहले आएगा मिथाइल से इस नाम में, ठीक है। और विद इट्स पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल थर्ड नंबर पे है, 1 2 3, इसलिए जो मिथाइल ग्रुप है मैंने थर्ड नंबर पे इसलिए 3 मिथाइल यहाँ पे लिखा है। 3 जो है इसे हम लोकंट कहेंगे और मिथाइल जो है उस ब्रांच का नाम है। बस वही फर्स्ट रूल में कहा गया है। सेकेंड रूल हमें क्या कहता है उसी का, if 2 or more than 2 same branches are present then write numerical prefixes as like di for 2, tri for 3, tetra for 4 etc. before branch name and then write separate number for each branch। इसका मतलब क्या है कि अगर सेम दो ब्रांचेस प्रेजेंट हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ एक मिथाइल है, अगर इसी कंपाउंड में और एक कहीं मिथाइल होता तो 2 मिथाइल हो गए। तो अगर दो सेम ब्रांचेस है तो उसके लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज करूंगा, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे, जो कि है 2। अगर ऐसे आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो डाई यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन। ये ब्रांच नेम के पहले लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर 2 मिथाइल होते तो मैं 3,3 डाई मिथाइल लिखता। डाई मतलब 2 और मिथाइल मतलब जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट है एक कार्बन का, ठीक है। उसके बाद में राइट सेपरेट नंबर फॉर ईच ब्रांच, यानी कि अगर 2 मिथाइल है और 3 पर ही 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो मुझे यहाँ पे 3,3 लिखना पड़ेगा, यानी हर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए सेपरेटली मुझे नंबर लिखना कंपलसरी होता है। एक बार 3 लिख के नहीं चलता। अगर 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप्स है तो 2 बार 3 भी लिखना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट मेरे पास है यूज फॉर्मूला फॉर नेमिंग। अगर मुझे नेमिंग करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था उसका यूज करो और अच्छी तरीके से आप नेम को लिख दो। देन नंबर और नंबर अगर आते हैं साथ साथ तो उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 मिथाइल 3 पर लगे हैं तो उसको मैं क्या कहूँगा 3 और दूसरे 3 के बीच में कॉमा होगा, यानी 2 नंबर अगर साथ आ रहे हैं तो उनके बीच में कॉमा दिया जाता है। और अगर एक वर्ड और एक नंबर साथ में आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ मिथाइल ये एक वर्ड है और 3 एक नंबर है, ये दोनों साथ में आ रहे थे, इसीलिए उन दोनों को सेपरेट हम किससे करते हैं, हाइफन से। यूज हाइफन यानी छोटा डैश। यहाँ पे मैं 3 और